नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मेरा नाम शुभम चौहान और आप देख रहे हैं अपना और हमारा चैनल गली मोहल्ला। आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से रूबरू कराएंगे। वैसे तो अमूमन अधिकतर लोग उनसे परिचित हैं, पर फिर भी जो लोग उनसे परिचित नहीं है तो उनके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश करता हूँ। कानपुर विधानसभा के निर्दलीय विधायक और वरिष्ठ पत्रकार उमेश कुमार फिलहाल उनके जनता गैराज पर खड़े हुए हैं। जनता गैराज यानी कि आपने एक साउथ की फिल्म देखी होगी, उसमें जो नायक होता है, जो मुख्य किरदार होता है, वो एक जनता गैराज खोलते हैं जहाँ पर जनता की जन समस्या सुनी जाती है। यानी कि कोई भ्रष्ट अधिकारी हो या कोई अधिकारी पर कोई गुंडा, इस तरह का व्यक्ति, अपराधी व्यक्ति उस पर अपनी दबाव के द्वारा गलत काम कराना चाहता हो तो जनता गैराज में उन सभी की सुनवाई होती है। आम आदमी से लेकर बड़ा आदमी हो, हर किसी की सुनवाई जनता गैराज पर उस फिल्म में की जाती है। तो उसी के तर्ज पर विधायक उमेश कुमार ने जनता गैराज खोला है, तो विधायक जी हमारे साथ चर्चा करेंगे और कल का भी एक इनका बहुत बड़ा प्रोग्राम होने वाला है, उसके विषय में भी इनसे जानने की कोशिश करेंगे। और सबसे बड़ा सवाल ये रहेगा कि अगर सांसद यानी कि जो लोकसभा का चुनाव ये तैयारी कर रहे हैं, अगर लोकसभा जीत जाते हैं तो कानपुर विधानसभा में अपना प्रतिनिधि किसको बनाएंगे, और इसी तरह के कई सारे सवाल, और अब तक का पूरा कार्यकाल, कितने विकास कार्य हुए हैं, क्या क्या अभी तक इन्होंने कराया है, इन सभी सवालों के जवाब हम जानेंगे विधायक जी से। चलिए विधायक जी के पास चलते हैं। तो आपकी बात कराते हैं हम खानपुर के निर्दलीय विधायक और वरिष्ठ पत्रकार उमेश कुमार जी। उमेश कुमार जी, सबसे पहले तो आपका हमारे साथ स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद शुभम। विधायक साहब, आपसे हम कई सवाल लेकर आए हैं। जनता कई सवाल जानना चाहती है, कई सवाल पूछना चाहती है, पर सबसे पहला सवाल ये रहेगा कि आप फिलहाल हरिद्वार लोकसभा की तैयारी कर रहे हैं और जनता ये जानना चाहती है कि आप लोकसभा अगर जीत जाते हैं कानपुर विधानसभा की तरह, तो इस कानपुर विधानसभा में अपना प्रतिनिधि किसको खड़ा करेंगे, कौन होगा फिर दूसरा विधायक? पहली बात तो ये कि आप ये बताइए, मैंने कब कहा कि मैं लोकसभा लड़ना चाहता हूँ? जनता हर किसी से पूछे, जो भी आपका समर्थक हैं या जो भी आपके विधानसभा के रहने वाले, वो ये कह रहे हैं कि विधायक साहब अब सांसद बनने के लिए जा रहे हैं, संसद की तैयारी कर रहे हैं। भाई ऐसा, ये तो पहले भी देखिए, निर्दलीय विधायक क्या होता है? निर्दलीय का मतलब होता है जिस व्यक्ति का किसी भी दल बल के साथ कोई संपर्क ना हो। अगर मैं निर्दलीय लड़ा हूँ तो जनता ने चुनाव लड़ा है, और अगर मुझे सांसद लड़ाना है तो ये भी वही जनता तय करेगी कि मुझे लड़ना है नहीं लड़ना। अगर ये तय करेंगे मुझे लड़ना है तो हम लड़ेंगे, और अगर हम जीत गए उसके बाद प्रतिनिधि की बात है तो भी यही लोग तय करेंगे किसे लड़ाना है। जिसको ये कहेंगे उसको लड़ा देंगे। मतलब यह है कि उसमें उमेश कुमार का रोल नहीं होगा, कोई दबाव नहीं होगा। मैं कभी अपने लोगों पे कोई दबाव नहीं बनाता। मैं जो भी लड़ाई लड़ता हूँ अपने सब साथियों की, सहयोगियों की सहमति से लड़ता हूँ। लोगों का मन है सांसद लड़ाने का तो लड़ाएं, नहीं है तो नहीं लड़ेंगे। और उसके बाद अगर जीत गए लड़ने के बाद, तो जिसे वो कहेंगे कि भाई इनको विधानसभा का प्रतिनिधि आप लड़ाइए, हम उनको लड़ाएंगे। मतलब उस समय अगर सांसद उमेश कुमार जी बन जाते हैं तो सांसद का पूरा समर्थन होगा? बिल्कुल होगा, बिल्कुल नहीं होगा। सांसद का समर्थन नहीं होगा, सांसद के तौर पे खड़े होकर चुनाव लड़ाएंगे। तो विधायक जी, अब दूसरा सवाल ये भी जान लेते हैं आपसे। फिलहाल तैयारी बड़ी जोरों शोरों से चल रही है, हर जगह पोस्टर भी लगे हुए हैं, कई समर्थक आपकी जनसभाएं कर रहे हैं, बहुत सारी भीड़ उमड़ रही है। कल का कोई प्रोग्राम हमें सुनने को मिला, वो कल का क्या कार्यक्रम है? पहले आप ये बताइए कि आप जहाँ जहाँ गए, जहाँ जहाँ भीड़ आपने लोगी, जहाँ जहाँ आपने लोगों को समर्थन देते देखा, आपको वहाँ से जनता का फीडबैक क्या मिला? भोरी में एक कार्यक्रम हुआ था, वहाँ बता रहे थे कि भाई सांसद जी बता रहे थे लोग कि सांसद जी आए थे। तो मैंने पूछा भी निशंक है सांसद जी तो हमारे यहाँ? वो कह नहीं नहीं, उमेश कुमार जी आए थे। तो मैंने कहा भाई वो तो विधायक है। तो वो लोग कह रहे थे कि हमने अब उनको अपना सांसद मान लिया है। फिर आपका ये सिकरोडा में कार्यक्रम हुआ था, वहाँ पे भी काफ़ी जनसैलाब उमड़ा, और अमूमन ये देखने को प्राय आ रहा है कि इतना जनसैलाब तो मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में भी नहीं आता जितना आपके में आ रहा है। तो लोग ये जानना चाहते हैं कि उमेश कुमार उनको क्या दे रहा है सर? उमेश कुमार उनको सिर्फ इज्जत देता है, सम्मान देता है, प्यार देता है। और मैं कभी किसी भी विधानसभा क्षेत्र के व्यक्ति से ये नहीं पूछता कि आप कहाँ से आए हैं। मेरा पहले की क्या स्थिति थी, लोग अपनी विधानसभा के लोगों से ये कह देते थे कि तुम्हारे यहाँ से मुझे वोट कितना मिला था जो तुम्हारा काम करूँ। उमेश कुमार तो किसी दूसरी विधानसभा से आए हुए व्यक्ति से भी नहीं पूछता कि आप तो दूसरे गांव से आए हो, दूसरी विधानसभा से। हम सबका काम करते हैं, सबको लेके चल रहे हैं। किसानों की जो प्राथमिकताएं हैं, जो किसानों के काम है, उसको हम बहुत प्राथमिकता के साथ आगे लेके बढ़ रहे हैं। अभी कोल्हू वाले मामले पर भी आपको पता होगा कि सरकार ने जो है कोल्हू बंद कराने के आदेश कर दिए थे कमर्शियल करने के, वो भी मैंने रुकवाया। उस पर भी बड़ी बैठक है परसों। तो और इकबालपुर चीनी मिल से जो 150 करोड़ रुपया रुका हुआ था, उसका भी आश्वासन सरकार से दिलाया कि इस सीज़न में 50% भुगतान होगा। लक्सर शुगर मिल में जो एनालॉग कांटा था उसको हमने डिजिटल कराया, उसमें हमने वाटर कूलर्स लगवाए, शौचालय की व्यवस्था कराई, इकबालपुर में कराई। तो मेरा मानना है कि सबसे ज़्यादा शोषित और
जो वंचित है वो यहाँ पे किसान है। इस जनपद में सबसे पहले किसानों की प्राथमिकताएं हैं, उनकी हम परेशानियों को दूर करेंगे और ऐसे ही हम आगे बढ़ रहे हैं सबको लेके, हर समाज को लेके। उम्मीद है कि सब लोग बेहतर हमारे साथ और जुड़ेंगे। विधायक जी, जनता गैराज आपने खोला है, तो यहाँ जनता गैराज में सर्विस किसकी होती है? बिगड़े हुए अधिकारियों की। ये आप कैसे तय करते हैं कि वो अधिकारी बिगड़े हुए हैं? काम इसके से क्या पता लग मानक जाता है? है, काम से पता। जब कोई व्यक्ति आपके, देखिए, जब कोई न्यायाधीश जज की कुर्सी पर बैठता है तो वो ये निर्णय पूरे मामले को सुनने के बाद कर लेते हैं कौन गलत है कौन सही है। तो मैं जिस जगह बैठा हूँ, मैं जब मुझे कोई व्यक्ति दो शब्द बताता है, मैं उसी से समझ जाता हूँ ये आदमी गलत है या सही है। मैं मुंह पे कह देता हूँ कि आप गलत हो या आपकी गलती है, और जो सही है मैं तुरंत उनका काम करता हूँ। लेकिन जो गलत भी है मैं फिर भी उनकी मदद करता हूँ ताकि भविष्य में वो इस परेशानी से निकल के दोबारा गलत काम ना करें। ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई व्यक्ति, मेरा मान लीजिए मैं हूँ, मेरा कोई गलत काम है और मैं चाहता हूँ कि वो अधिकारी मेरे उस गलत काम को कर दे, और वो काम नहीं करता, फिर मैं आपके पास आता हूँ, कहता हूँ कि वो पैसे की मांग कर रहे हैं, तो उसका आप मैंने कैसे तय आपसे करते क्या हैं? कहा, मैं तो 2 मिनट में निर्णय ले लेता हूँ। मुझे 2 मिनट में पता लग जाता है कि पैसे मांगे होंगे या नहीं मांगे होंगे, ये काम होने लायक है या नहीं है। 25 साल का तजुर्बा है शुभम मुझे, मैंने पत्रकारिता की है, मैंने जीवन बहुत नज़दीक से देखा है। मैं तो इंसान को देख के समझ जाता हूँ ये जो मेरे पास आया है ये सही काम लेके आया या गलत काम लेके आया। यानी कि अनुभव से आप ये अंदाज़ा लगा लेते हैं कि ये सही है या गलत है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा विधायक जी, एक सवाल ये भी जानना चाहते हैं कि विपक्ष के फिलहाल कई सारे विधायक कांग्रेस के यहाँ पर हैं, एक आप भी निर्दलीय विधायक हैं, तो विपक्ष की भूमिका में आप खड़े हुए नजर आ रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं कि मानो पूरा का पूरा विपक्ष उमेश कुमार ही है, जो और अन्य विधायक हैं वो नज़र क्यों नहीं आ रहे हैं? ऐसी क्या मजबूरियाँ हैं? देखिए, मेरा ये कहना है कि मैं किसी व्यक्ति के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। मेरा यह मानना है कि जितनी जिम्मेदारी आपको मिलती जाए आप उसे बखूबी निभाते जाइए, अपना प्रयास जरूर करिए। देखिए, आप उत्तराखंड के एक जो उत्तराखंड की जनसंख्या है 1.5 करोड़ के आसपास आप होने वाले हैं। 1.5 करोड़ की संख्या में अगर हम 70 लोग हैं तो इसका मतलब हम उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अगर हम उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं तो विधायक के पास संवैधानिक इतनी ताकत होती है कि उत्तराखंड में किसी भी अधिकारी को फ़ोन करके उससे पूछ सकता है कि ये काम क्यों नहीं हुआ। तो मुझे क्या दिक्कत है, मैं फ़ोन करता हूँ। मैं इस बात का कोई परहेज़ नहीं करता कि दूसरे की विधानसभा में मैं क्यों दरोगा को फ़ोन करूँ, क्यों पुलिस को बोलूँ, क्यों प्रशासन को बोलूँ। मैं तो सबको फ़ोन करता हूँ। मैं ये नहीं मानता कि मेरा जो क्षेत्राधिकार है वो सिर्फ खानपुर विधानसभा है। मुझे इसमें बुरा मानने की, अभी डेंगू के प्रकोप को लेकर हमने ट्रैक्टर चलाए, सब जगहों पर हमने छिड़काव कराया। हमने ये भी नहीं देखा कौन सी विधानसभा किसकी है, जिसने जहाँ कहाँ भेज दिया। अगर हम ये देखेंगे तो फिर हम किसी को ये कैसे देख सकते हैं कि किसी व्यक्ति ने हमसे गुहार लगाई है, मदद की, और हम उसकी मदद ना करें, तो फिर लानत है ऐसे क्षेत्र जनप्रतिनिधि के ऊपर। तो यानी कि आपकी कोई सीमा नहीं है, आप हवा की तरह खुले हुए, जहाँ भी कोई समस्या होगी उमेश कुमार वहाँ पहुँच जाए। हम पहले भी ऐसे ही थे, हम आज भी ऐसे ही हैं। हम तब भी बिल्कुल जो भी करते थे खुल के करते थे, सामने आके करते थे, और आज भी। आज तो जनता ने ताकत दी है, तब तो हमारे पास सिर्फ एक पत्रकार के तौर पे चौथे स्तंभ की ताकत थी, लेकिन आज तो हमारे पास जनता की ताकत है। इससे बड़ी ताकत क्या होती है? कोई भी व्यक्ति अगर ये मानता हो कि वो बड़ा नेता है, ये उसकी गलतफहमी है। बड़ा नेता वो होता है जिसके पीछे कतार बहुत बड़ी होती है। तो अपने आप को बड़ा नेता मान लेना ये बड़ी गलतफहमी होती है, जिसका नतीजा भी आपने बहादुराबाद थाने के बाहर देख लिया। 200 लोग इकट्ठा नहीं हुए, मुख्यमंत्री प्रदेश 200 लोग। और आज अगर अभी उमेश कुमार ये कह दे कि मैं बाहर धरने पे बैठने जा रहा हूँ तो 2000 आदमी आके बैठ जाएंगे, क्योंकि आप पर जनता का विश्वास है, आपने उनके साथ छल नहीं किया। जब कोई नेता जनता को छलता है तो पीछे की कतार अपने आप घटती चली जाती है, और उमेश कुमार के पीछे आपको कतार बढ़ती मिलेगी, कभी घटती नहीं मिलेगी। तो विधायक जी, वो जैसे हमने एक सवाल पूछा था कि विपक्ष की भूमिका आप ही क्यों निभा रहे हैं और कांग्रेस के विधायक क्यों नहीं आ रहे आपके साथ, या आप उनके साथ क्यों नहीं जा पा रहे? उनकी क्या मजबूरी है? मैं क्यों किसी के साथ जाऊं? मैं निर्दलीय हूं, मैं किसी के साथ क्यों जाऊं? मैं अपनी लड़ाई खुद लड़ूंगा। जिन लोगों को मुझसे संतुष्टि है, जो मुझसे सहमत है, जिन्हें लगता है कि मैं लड़ाई लड़ सकता हूं, वो मेरे साथ आ जाएं। जिन्हें नहीं लगता वो ना आए। तो जनता गैराज में जनता की समस्या सुनी जा रही है? ये तो आप जनता से पूछिए। मैं तो हर नेता अपने बारे में अच्छा बोलता है, मैं क्या बोलूं? आप तो लोग आए हैं, अगर आप बता दीजिए, फिर हम जनता से हम अपने आप पूछ भाई लेंगे। 500 से 1000 आदमी, 2000 लोग कभी भी हो जाते हैं प्रतिदिन। 1000 तो एवरेज है हमारे पास। 1000 आदमी बिल्कुल। क्या रहता है जनता गैराज के खुलने का? जनता गैराज तो 24 घंटे खुला है। कोई भी आपातकाल में आधी रात भी आ जाए आपको खुला मिलेगा। लेकिन मैं जो हूँ कार्यालय में लगभग 10:30 से 11 बजे बैठता हूँ। इसके अलावा जो हमारे लोग हैं, हमारा स्टाफ है, वो यहाँ रहता है। 24 घंटे जनता गैराज जनता की सेवा में खुला रहता है? बिल्कुल खुला है। बहुत इमरजेंसी इन दौरान अभी तक आपने क्या क्या करा दिए हैं?
अमूमन आपको विधायक बने भी काफ़ी समय हो गया। विकास कार्य मेरे भाई पूछ रहे हैं तो बहुत लंबी फहरिस्त है। मैं अपने मुंह से मियाँ मिट्ठू नहीं बनना चाहता। इसके लिए आप क्षेत्र में जाइए, कामों की सूची हम आपको दे देंगे। उन कामों की सूची को जाके आप वेरीफाई करिए, ताकि आपकी भी पत्रकार के नाते जो जिम्मेदारी है वो पूरी हो और आपकी भी संतुष्टि होनी चाहिए। सूची लेकर आपसे जाएंगे। अच्छा, कल का क्या कार्यक्रम है? कल किस तरह के कार्यक्रम होने वाले हैं? कल ये हल्ला बोल है भ्रष्टाचार अत्याचार के खिलाफ। जनपद के अंदर जिस तरीके से विपक्ष को ख़त्म करने की साजिश की जा रही है और बड़े बड़े नेताओं ने सत्ता के सामने अपना शीश नतमस्तक कर दिया है, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हम ये दिखाना चाहते हैं कि आम आदमी बिना किसी दल बल, बिना किसी संगठन के भी एक बड़ा मजबूत विपक्ष हो सकता है। ये कल आप सड़क पे देखिएगा। तो आपको नहीं लगता कि आप एक बहुत बड़े पहाड़ से टकराने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि आप सत्ता से टकरा रहे हैं? मेरी तो ज़िंदगी पहाड़ों से टकराते गुजर गई। कौन सा मुख्यमंत्री है जिससे हमारा झगड़ा नहीं हुआ है, हम टकराए नहीं? तो इसलिए क्या ये सब सोचना बहुत छोटी बात है कि मानो कि भाई आप निर्दलीय हैं और आप पर किसी तरह के आरोप भी लगा सकते हैं, दबाव भी बना सकते लगाएं आरोप, क्या फ़र्क पड़ता है? क्या कौन डर रहा हैं। है? उमेश कुमार डरने वाला नहीं है, जनता किससे उमेश कुमार डरे के साथ है। हम अपनी जनता से डरते हैं और ईश्वर से डरते हैं। बाकी किसी की हैसियत नहीं हमको डराने की। कल कार्यक्रम की क्या रूपरेखा रहेगी, आप बताएं? कल सुबह 9:30 बजे से लोग एकत्रित होना शुरू होंगे नारसन बॉर्डर पर, और नारसन बॉर्डर से हम जो है दिल्ली रोड होते हुए ढंढेरा से ये फाटक से होते हुए नगला जाएंगे। नगला क्रॉस करके हम लंढोरा पहुंचेंगे। लंढोरा में जो पेट्रोल पंप शुरू होता है पहला राइट हैंड पर, वहाँ से पैदल मार्च होगा और लंढोरा में पीठ बाज़ार में जो पीठ बाज़ार है वहाँ पर जनसभा के साथ इसकी समाप्ति होगी। विधायक ढंढेरा फाटक से एक बात आ रही है। ढंढेरा फाटक में पुल की मांग को लेकर बड़ी समस्या रहती है, उसके बारे में मैं बैठक कर चुका हूँ पीडब्ल्यूडी के साथ, उस पर विचार चल रहा है। इसके अलावा जो भी रैली में आ रहे हैं वो अपना पानी और खाने पीने की व्यवस्था ना करें, बिल्कुल निश्चिंत होकर आएँ। 5,000 हो 10,000 हो, जितने भी लोग हैं सबके खाने पीने की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है। रास्ते में सबको पानी भी उपलब्ध रहेगा और भोजन भी उपलब्ध रहेगा। हर समस्या, कोई समस्या नहीं होने की कार्यकर्ताओं का आने में। भाई अगर अपने घर परिवार में किसी को आमंत्रित करते हैं तो आप 8 घंटे 6 घंटे उसको भूखा थोड़े अपने साथ चलाएंगे। तो आपकी जिम्मेदारी है। ये तो नेता लोग करते हैं कि भाई रैली खत्म हो गई, भूखा मर रहा है, प्यासा मर रहा है, किसी को परवाह ही नहीं है। अपने व्यक्ति की जिम्मेदारी आपके ऊपर होती है और आपको देखना पड़ता है, सोचना पड़ता है। विधायक जी, अंतिम सवाल पूछते हैं। सांसद बनने के बाद आपका फोकस कहाँ रहेगा? उसके बाद कुछ मन में विचार? हरिद्वार जनपद में पिछले जब से राज्य बना है 22 सालों में जितने भी सांसद आए, किसी ने भी हरिद्वार की समस्याओं को प्रमुखता से नहीं उठाया। या तो दिल्ली जाकर बैठ गए, अपने घर में बैठ गए। और आदमी जो था, देखिए 70% के करीब आप मानिए यहाँ किसान बसता है, और किसान सबसे ज़्यादा शोषित और वंचित है। बहुत सारे समस्याएं हैं, बहुत सारे लोगों का उत्पीड़न हो रहा है, सबसे ज़्यादा किसान का उत्पीड़न है। तो मेरा मानना है कि हम सर्व समाज की बात करते हैं। हम चाहते हैं कि हरिद्वार जनपद जो है वो नेशनल हाईवे पे भी आता है और दिल्ली से अब उसकी दूरी 2-2.5 घंटे की रह गई है। यहाँ पर उद्योगों की संख्या बढ़नी चाहिए, सिडकुल का विस्तार होना चाहिए और रोज़गार आना चाहिए। रोज़गार पूरे प्रदेश को हरिद्वार दे सके, ऐसा हरिद्वार को काम करना चाहिए। बहुत सारे पुल ऐसे हैं जिन पुलों का निर्माण करने से हम हरिद्वार जनपद को आपस में जोड़ देंगे। बहुत सारी नहर ऐसी बनानी है, कम से कम 2 नहर ऐसी बननी है जिन नहरों के बनने से पूरे हरिद्वार जनपद में सिंचाई की समस्या ख़त्म हो। बहुत सारे मुद्दे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा किसानों का जब सीज़न आता है सेंटर का है। किसी का भी सेंटर जब सरकार चाहती है अपनी मर्ज़ी से काट देती है। भाई क्यों? आप कौन होते? आपके हम गुलाम हैं क्या हैं कि आप आदेश जारी करोगे? किसान को अचानक पता लगेगा मेरा सेंटर काट दिया। आपको उस गांव के लोगों को बैठा के राय लेनी चाहिए कि हम आपके सेंटर में बदलाव करना चाहते हैं, आप सहमत हैं? अरे भाई आप तानाशाह हो, आप क्या हो? या किसान आपका गुलाम है कि आप जब मर्जी चाहोगे जो मर्जी शासनादेश जारी कर दोगे? आप कभी कहते हो अब नया शासनादेश ले आए कि 7 किलोमीटर के रेडियस में जो सेंटर है, जो गन्ना है वो वहाँ पे होगा और जो उससे बाहर की रेंज में है वो दूसरी जगह। अब जो बहुत सारे सेंटर ऐसे हैं जो दोनों शुगर मिल से 12-12, 14-14 किलोमीटर पे हैं, तो आप कैसे तय करोगे कौन सा पास होगा? आप लोगों से पूछिए। मेरे पास कितने मामले ऐसे आते हैं जो दोनों शुगर मिल 12-12, 13-13 किलोमीटर की दूरी पर हैं और उसके बावजूद आपने उनको जो दूर है वो दे दिया। जिस पर पहले चल रहे थे आप वही देते हैं उनको। एक किसानों की समस्या का समाधान होगा उमेश कुमार? किसानों की समस्या का समाधान होगा नहीं, इनको करना पड़ेगा। सरकारें कभी भी सीधे रास्ते से चलती नहीं है, ध्यान रखना। जब तक आम आदमी डंडा हाथ में लेके पीछे नहीं पड़ता ना, सरकार सुनती नहीं है। सड़क पे आना पड़ता है। बंद कमरों में बैठ के नेताओं की बैठक से मुद्दे तय नहीं होते हैं।
कि हम गए, ज्ञापन दे के आ गए, चाय पी के आ गए और अपने 10 काम पर्सनल बता के आ गए नेताओं को। ऐसा नहीं होता। किसानों को लेके जाइए, सामने बैठिए। हमें क्या पता, बंद कमरे में दिया, चाय पी, आपने अपने 10 काम बताए, ज्ञापन की फ़ोटो खिंचवा ली। मैं तो जानता हूँ ना क्या होता है। हम तो जहाँ से निकल के आए, हमने सब ड्रामे लोगों के देखे हैं। खुला मंच लगना चाहिए, खुला मंच लगना चाहिए। मंत्री सामने बैठे, सारे किसान अपनी बात रखें। किस बात के नेता हो भाई तुम? किस बात की नेतागिरी कर रहे हो बंद कमरे में जाके ज्ञापन देके? तो ये थे विधायक उमेश कुमार जी हमारे साथ, और इन्होंने कई सारे बड़े जहरीले मुद्दे उठाए, उन्होंने बात बताई, और इन्होंने बताया कि किसानों की समस्या, कई तरह की समस्याओं का अवगत कराया। इन्होंने बताया विकास कार्य बहुत सारे कराए हैं। धरातल पर हम देखेंगे, जाकर सूची इनसे ले लेंगे। और कल 9 नवंबर राज्य स्थापना दिवस है, उसके उपलक्ष्य में यहाँ पर एक बहुत बड़ी महारैली विधायक उमेश कुमार जी के द्वारा की जा रही है। जैसे कि आप देख सकते हैं, झंडे भी लगे हुए हैं उमेश कुमार जी के फिलहाल, और लोग इस रैली को लेकर तैयारी कर रहे हैं। हम इस झंडे पर देखने की कोशिश करते हैं। इस पर लिखा हुआ है कि उमेश कुमार, जनता का विधायक उमेश कुमार। इस तरह के झंडे इन्होंने बनाए हैं, पोस्टर लगे हुए हैं। अब कल की रैली देखते हैं कि कल की रैली क्या कहती है, और जो इन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ उस रैली का नाम दिया है। देखते हैं कि रैली कितनी सफल होती है और असफल होती है। और जनता इस बार, क्योंकि अभी तो लोकसभा के चुनाव में बहुत समय है, पर फिर भी जिस तरह उमेश कुमार तैयारी कर रहे हैं, मानो ऐसा लगता है कि उमेश कुमार जी ने ठान लिया है कि वो अब सांसद बनकर रहेंगे और संसद में जाएंगे और जनता की आवाज़ को वहाँ तक पहुँचाएंगे। चलिए अब आपसे लेते हैं अलविदा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए, जिससे कि आपको हमारी हर खबर, हर वीडियो सबसे पहले मिल सके। आप यूट्यूब पर जाकर कीजिए गली मोहल्ला सब्सक्राइब, और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो वहाँ पर कीजिए आप हमें फॉलो। तब तक के लिए आपको एक बार फिर नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम।